अमृतसर के श्री गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में बतौर संगीत शिक्षिका के रूप में तेजिंदर गुलाटी का जो नाम है, जो कद है और जो पहचान है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कई हजार बच्चों को उन्होंने संगीत के क्षेत्र में तराश कर न कि देश और विदेश में पहचान दिलाई है, बल्कि उसके साथ ही अपना भी नाम रोशन किया है। आज संयोग से हम उनके यूनिवर्सिटी के उनके कक्ष में हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका यह सफर किस तरह से स्वर्णिम अध्याय के साथ भरा रहा है। मैडम जी, वॉइस ऑफ यूए में आपका मैं स्वागत करता हूं। बहुत अरसे से मेरी दिली इच्छा थी कि आपके संगीत के बारे में कुछ आपसे रूबरू हुआ जाए। आप जिस तरह से स्टेज पर परफॉर्म करती हैं, चाहे गजल गायकी का हो या चाहे किसी भी प्रकार के संगीत को लेकर, कहीं न कहीं सुर और ताल की ऐसी समा आप बांधती है कि हर कोई बाह्य विभोर हो जाता है। मैं पिछले साल आपका एक कार्यक्रम दूरदर्शन पर भी देखा था, बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम था। जो आपका इस विश्वविद्यालय में सफर रहा है बतौर संगीत शिक्षिका के रूप में, उसके कुछ पहलुओं को आज हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों के लिए रखें। जी, मैंने 93 में ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और मैं महसूस करती हूँ कि मेरा ये जो सफ़र है बहुत ही खुशगवार रहा है। राइट एज पे मुझे जॉब मिल गई और मैं एज ए टीचर मैं बड़े शौक से आई। मुझे बच्चों को पढ़ाना, उनकी रहनुमाई करना या उनको साइकोलॉजिकली हेल्प करना, उनको टीचर एक नया जन्म देता हमेशा, है ना। जहाँ वो अटके होते हैं, दिशा निर्देश तो करते हैं, लेकिन उनकी जब हम पर्सनल लाइफ में भी कई बार उनको हेल्प करते हैं तो साइकोलॉजिकली उनको हेल्प करके एक नया जन्म देते हैं। मुझे ये बहुत प्रोफेशन अच्छा लगता था और खुशी से इस प्रोफेशन में आई। आज तकरीबन 28 साल होने को है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, और इससे पहले भी मैंने 4 साल कॉलेजेस में काम किया। वो भी बहुत अच्छा मेरा तजुर्बा है और कुल मिला के मैं इसको कहूँगी हसीन सफर है। कुल मिला के जो संगीत का एक क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र असीमित है। चाहे शास्त्रीय संगीत की बात हो, चाहे क्लासिकल संगीत की बात हो, चाहे जो आज के युग की संगीत की बात हो, इन तीनों में किस तरह से आप प्रतिस्पर्धा देखती हैं? क्योंकि शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल और इसके बाद जो आज है कि कब मुखड़ा आता है, कब अंतरा का अंत हो जाता है, कुछ नहीं पता। आजकल युवा पीढ़ी उस संगीत की तरफ ज्यादा रुचि रखती है। तो जो आपके संगीत है कहीं कहीं आपकी शास्त्रीय और क्लासिकल को लेकर है, तो क्या आपको कहीं कंपटीशन नजर आता है? नहीं, देखो, जो हमारा संगीत है 19 से वो संगीत भी निकला हुआ है। शास्त्रीय संगीत एक आधार होता है, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक जो फंडामेंटल्स जिसको कहते हैं फंडामेंटल संगीत, वो है शास्त्रीय संगीत। उसी की जो आगे की शाखाएं हैं, चाहे वो उपशास्त्रीय संगीत हो जाए, चाहे वो लोक संगीत हो जाए, चाहे वो चित्रपट संगीत हो जाए, डिवोशनल म्यूजिक हो जाए, सूफी म्यूजिक हो जाए, कीर्तनकार हो जाए, कीर्तन हो जाए, कोई भी जो गायन शैली की अलग विधा है वो शास्त्रीय संगीत उसका बेस है। और शास्त्रीय संगीत में हम कहेंगे हमें पाबंद होना पड़ता है, हम नियमों के अधीन होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन जो लाइट म्यूजिक है, सेमी क्लासिकल म्यूजिक है, लोक संगीत, उसमें मन की मौज होती है, मन की आज़ादी होती है, जो युवा पीढ़ी को अच्छी लगती है। युवा पीढ़ी हमेशा अच्छा महसूस करती है कि हम मस्ती से गाएं, हमें रोक टोक ना हो, हमने इधर जाना इधर कर दिया आवाज को, उधर जाना उधर, मुखड़ा इधर घुमाना था इधर कर दिया, है ना। वो उनको सूट करता है, क्योंकि उनमें अब उनकी फितरत में भी आवारगी होती है, तो वो गायकी में भी आवारगी रखना चाहते हैं। तो अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई अलग है। शास्त्रीय संगीत बेस होता है और उसी से सारे ही संगीत की फॉर्म्स निकली होती है। श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के इस कक्ष में मैं हूं, जहां पर तबला भी है, हारमोनियम भी है, तमाम वाद्य यंत्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसी के बीच तेजिंदर गुलाटी जो एक पहचान है, पंजाबी नहीं बल्कि देश विदेश में भी कई आपके स्टेज शो होते हैं, लोग आपके गीतों को सुनकर वाह विभोर होते हैं। मैं चाहता हूं कि आज भी हमारे दर्शक कुछ आपके मुखारबिंद से सुने, लाइव सुने। यहाँ पर हम आए हुए हैं इतनी दूर से कि कुछ तेजिंदर गुलाटी की ऐसी रचना हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे कि लोग सच में या महसूस करें कि सच में तेजिंदर गुलाटी सलाम है आपको। मैं थोड़ी सी हेल्प ले लूँ अपनी ऐप की, जिसमें मुझे सुर का हेल्प मिल जाए। और मेरी अपनी ही लिखी गजल है ये। उतर
उस आसमां को ज़मीन पर जरा उतरने दे, वो दम भरेगा मेरा इस तरफ गुजरने दे, उस आसमां को ज़मीन पर जरा उतरने दे। इतना अच्छा आपका सुर है और 4.5 साल बाद आप रिटायर होने जा रही हैं, उसके बाद क्या रहेगा आपका सफर? क्योंकि एक ऐसा विशाल रूप है संगीत का जहां पर आप जैसे लोगों की जरूरत है, जहां पर कहा जाता है कि एक शिक्षक तब तक प्रफुल्लित नहीं होता जब तक उसका शिष्य उससे एक हाथ आगे बढ़कर निकल ना जाए। जी। तो कई ऐसे अपने शिष्यों को आपने तलाश कर प्लेटफॉर्म दिया है। जी। आपका क्या रहेगा 4.5 साल बाद जब इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर आप बाहर जाएंगे, यानी सेवानिवृत्त हो जाएंगी, तब क्या रुख रहेगा आपका? देखो जी, मेरी पर्सनालिटी में बहुत सी चीज़ें हैं। मैं एज ए टीचर, एज ए परफॉर्मर, एज ए राइटर, मेरी बहुत सी पर्सनालिटी की जो हम कहेंगे शाखाएं हैं। अगर एज ए टीचर की बात करूं तो वो तो मेरी एक तसल्ली, मेरा सुकून हो चुका है। 28 साल में हमने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स पैदा किए और उन्होंने अपना मुकाम बनाया। गुरमीत बाबा मेरी स्टूडेंट रही, रंजीत बाबा, उसके बाद एक लड़का है वारिस, है ना, और गुरशबद जो एक्टिंग भी कर रहा है और बहुत अच्छा गा भी रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स, अब एकदम से मुझे नाम नहीं याद आएगा। और इन म्यूजिक डायरेक्शन में भी बहुत स्टूडेंट्स मेरे गए, जैसे दलजीत मेरा स्टूडेंट है और दीपक स्टूडेंट है, दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ तो मुझे लगता है मुझे स्कूल मिल चुका है। लेकिन कहीं हम लोगों ने हमेशा उनकी तरक्की के ऊपर फोकस किया, अपना कुछ छूटा भी है। लोग भी कहते हैं कि आपका जो अपना टैलेंट है उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाए। तो आप 4.5 साल की बात क्या कर रहे हो? मुझे तो कई बार लगता है कि मेरे को देखो, मेरे बहुत से ड्यूज है जो मैंने यूनिवर्सिटी से लेने हैं। मैंने यूनिवर्सिटी से जो मेरा प्रमोशंस का मामला था या कुछ और है, हमें लगता है कि हमें हमारा हक मिल जाए, मैं भी मुतमईन हो जाऊं और फिर मैं अपने ऊपर फोकस करूं, है ना। मैंने 5 साल के बाद भी ये सीट्स को छोड़ना है। आज भी छोड़ दूं तो कितने लोग आके यहाँ सेवा करने वाले बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मेरे बिना काम तब भी चलेगा। मैंने 32 इयर्स जॉब की है, संगीत की सेवा कर दी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन कई बार लगता है कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। ऐसा तो है ना कि 65 साल की उम्र के बाद तो आपका अपना सिस्टम फेल हो जाएगा। मतलब तेजिंदर एड़ा जी जमीन पर उतरेगी और अपना जो बेस्ट परफॉर्म है जो आज यूनिवर्सिटी के इस दायरे में कर रही हैं, उसे विश्व के प्लेटफॉर्म पर करेंगे। जी, मैं चाहूंगी कि मैं अपने आप को अपने अब जो मेरा कला है उसको लोगों तक लेके आऊँ। मैंने इतनी शायरी की, मेरे पास वक्त ही नहीं होता कि मैं लोगों तक पहुंचाऊँ। वो बंद पड़ी है, उनकी पब्लिकेशंस करूँ और कोई अच्छा मुशायरा, दूर दूर के आते हैं, हमें कई बार ये मीटिंग है वो मीटिंग है, हम हमेशा छुट्टी लेने से कतराते हैं। और अपने लिए शायद कई बार हो सकता है, मेरे को लगता है, दिल करता है कि मैं मतलब 5 साल वेट ना करूँ, 4.5 साल वेट ना करूँ, मैं पहले ही थोड़ी देर अपने लिए अपने आप को समर्पित करूँ कि मैं अब क्या करना चाहती हूँ आज़ाद रहकर। जॉब की बहुत बंदिशें भी होती हैं, जॉब बहुत कुछ देती भी है, वो बहुत अच्छा है कि हमने स्टूडेंट्स के लिए किया, टीचिंग के लिए, एजुकेशन के लिए किया, लेकिन हमारी अपनी ज़ात तो है ना, उसके लिए हमने क्या किया वो आप करेंगे। मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता ही है, आपके साथ सब शेयर होता रहा है। एज ए एक्ट्रेस मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती रही और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हम मैच्योर नहीं कर पाए कि हमें लगा ये हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी अब मैं करूँगी। अब वक्त आ गया है कि तेजिंदर गुलाटी एक बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ हमें कदम बढ़ाएं। जी, मैं बात कर रहा हूँ तेजिंदर गुलाटी से, श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बतौर संगीत शिक्षिका के रूप में पिछले 28 वर्षों से एक संगीतज्ञ के रूप में सेवाएं दे रही हैं। लेकिन वो अभी चाहती हैं कि उनकी यह सेवा सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के दायरे तक सीमित न रहे, बल्कि इससे निकलकर विश्व के प्लेटफॉर्म तक नजर आए।
तभी तो वो यह गजल गाते हुए वाह विभोर हो जाती हैं कि इस आसमां को जमी पर उतर जाने दो। तो दोस्तों अब आप इंतजार करिए कि बहुत जल्द तेजेंद्र गुलाटी का ऐसे कई नगमे आपको कई स्टेज से सुनाई देने लगेंगे। और तेजेंद्र गुलाटी का जो विजन है, जो सपना है कि इस विश्व को एक ऐसे संगीत के ताल में पिरोएं कि हर कोई वाह विभोर हो जाए। कैमरा पर्सन राजू के साथ संतोष पांडे, वॉइस ऑफ यूएई, अमृतसर।